आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा कि बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। बालकों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की शारीरिक वृद्धि का अध्ययन, समाज में बालकों की भूमिका का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है वो है कि बालकों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास का कौन सा सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका महत्वपूर्ण घटक है। अधिगम अवरोध, अधिगम अधिग्रहण, अधिगम अवबोध, अधिगम या संक्रमण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिगम अवबोध। ठीक है, पूर्व ज्ञान जो है वो अधिगम और अवरोध प्रमुख घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बालक की अधिकतम सीखने की क्षमता किस अवस्था में होती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किशोरावस्था। यानी बालक की जो अधिकतम सीखने की जो क्षमता होती है वो कब होती है, वो होती है किशोरावस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मृत संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि समस्या मूलक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी। जॉन डुई ने, पियाजे ने, ब्रूनर ने या फिर वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो समस्या मूलक शिक्षा की जो अवधारणा है वो जॉन ड्यू के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि परीक्षण और त्रुटि अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया था। यानी परीक्षण और अधिगम त्रुटि जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या फिर ब्रूनर ने। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। परीक्षण और त्रुटि का अधिगम सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है। अभिप्रेरणा, कल्पनाशीलता, स्मरण शक्ति या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। यानी सृजनात्मकता का प्रमुख जो मुख्य घटक है वो ये तीनों ही हैं। अभिप्रेरणा, कल्पनाशीलता और स्मरण शक्ति तीनों ही सृजनात्मकता के मुख्य घटक हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या समझना आवश्यक है। बालक की बुद्धि, बालक की रुचि, बालक का सामाजिक वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी एक सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को है ना ये तीनों ही चीजें को समझना बहुत आवश्यक है कि बालक की बुद्धि कैसी है, बालक की रुचि क्या है, बालक का सामाजिक वातावरण कैसा है। तो ये तीनों चीजें ही जरूरी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्धि परीक्षणों को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बिन्ने और साइमन को, वोइगोत्स्की को, स्किनर को या फिर कोहलर को। तो बुद्धि परीक्षणों को विकसित करने का जो श्रेय है वो बिन्ने और साइमन को दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सृजनात्मक शिक्षा का आधार क्या है। अनुकरण, अनुभव, रचनात्मक सोच या सभी। तो रचनात्मक सोच जो है वो सृजनात्मक शिक्षा का आधार है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा किस मनोवैज्ञानिक ने आत्मविकास का सिद्धांत दिया था। एरिक एरिक्सन ने, फ्रॉयड ने, पियाजे ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो आत्मविकास का जो सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सीखने के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, सीखने के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं या फिर 5 प्रकार होते हैं। तो सीखने के जो है वो प्रमुख से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बालक जन्मजात रूप से अच्छा होता है, यह विचार किसका था। ठीक है, जन्मजात रूप से अच्छा होता है प्लेटो का, रूसो का, एडलर का या फिर स्किनर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो का। बालक जन्मजात रूप से अच्छा होता है, यह किसका विचार था, रूसो का। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि बालक का प्रथम सामाजिक संपर्क कौन होता है? माता पिता, शिक्षक, मित्र या फिर पड़ोसी? तो बालक का जो प्रथम सामाजिक संपर्क है वो किससे होता है? माता पिता से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिगम का स्वरूप अनुकूलन होता है, यह कथन किसका है? अधिगम का स्वरूप अनुकूलन होता है, किसका कथन है? स्किनर का, पोलव का, थॉर्नडाइक का या फिर ब्रूनर का? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा स्किनर। स्किनर का जो है वो यह कथन है कि अधिगम का स्वरूप है वो अनुकूलन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त शिक्षा पाठ्यक्रम का संबंध किससे है? औपचारिक शिक्षा से, अनौपचारिक शिक्षा से, सामाजिक व्यवहार से या फिर सभी से? तो गुप्त शिक्षा पाठ्यक्रम का जो संबंध है वो सभी से है। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सही होंगे। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसने किया? स्किनर ने, ब्रूनर ने, पियाजे ने या फिर थॉर्नडाइक ने? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन है वो पियाजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा में नकारात्मकता प्रेरणा का अर्थ क्या है? नकारात्मकता प्रेरणा क्या होती है? दंड देकर सिखाना, पुरस्कार देकर सिखाना, खेल कूद में सिखाना या बिना सिखाए सीखना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दंड देखकर सिखाना। यानी जब बच्चे को दंड देकर कोई चीज सिखाई जाती है तो शिक्षा में उसको नकारात्मक प्रेरणा कहा जाती है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है कि दंड देकर सिखाना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मेस्लो की आवश्यकताओं का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? प्रेरणा पर, बुद्धि पर, व्यक्तित्व पर या फिर सीखने की शैली पर? तो मेस्लो की जो आवश्यकताओं का सिद्धांत है वो प्रेरणा पर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? यानी एक होता है विकास और एक होती है वृद्धि, दोनों में क्या अंतर है? वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। विकास मात्रात्मक होता है और बुद्धि गुणात्मक होती है। दोनों समान है या फिर इनमें कोई अंतर नहीं है? तो देखो, विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है और बुद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और विकास है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि नकारात्मक होती है, मात्रात्मक होती है और विकास है वो गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? पावलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्किनर ने। पुनर्बलन सिद्धांत जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? अभ्यास, रुचि, बुद्धि या अनुकूलन? तो सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है रुचि। जब रुचि होगी तभी कोई चीज समझ में आएगी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? बूंदरा से, पियाजे से, थॉर्नडाइक से या फिर स्किनर से? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो बंदुरा से संबंधित है। ठीक है, बनुदरा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? एक विषय से दूसरे विषय में ज्ञान का स्थानांतरण, एक खेल से दूसरे खेल में कौशल का स्थानांतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में सीखने की प्रवृत्ति या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि अधिगम का स्थानांतरण जो है वो तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।